श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विदुषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। महान भाव, जैसा कि आप सुन रहे हैं छठ खंडागम के बारे में। प्रथम खंड मैंने हसनापुर में प्रारंभ किया सन 1995 में और उसको पूर्ण किया सन 1997 में माधुराजपुरा में, जिसमें 6 ग्रंथ हैं। द्वितीय खंड क्षुद्रक बंध नाम से है। प्रथम खंड का नाम है जीवस्थान, दूसरे खंड का नाम है क्षुद्रक बंध। ये जो है इसको मैंने पद्मपुरा अतिशय क्षेत्र मांगी तुंगी से आते हुए दिल्ली की ओर, पद्मपुरा अतिशय क्षेत्र जो राजस्थान में है, वहाँ फाल्गुन शुक्ला एकम को मैंने प्रारंभ किया वीर निर्माण संवत 2593 में, यानी मार्च 1997 में प्रारंभ किया और लिखते लिखते आते हुए दिल्ली में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। 97 में पंचकराण प्रतिष्ठा कमल मंदिर की, 24 कल्पतरु महामंडल विधान, बहुत भारी महान एक आयोजन संपन्न हुआ आदि। भगवान ऋषभदेव का प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी जन्म जयंती 1 वर्ष तक आप लोग मनाओ, इस बात की प्रेरणा मैंने दी। तो वहाँ से पुनः हसनापुर आई। हसनापुर आकर के मगसिर शुक्ला 13 को 1997 में ही 12/12/1997 दिसंबर में 12 दिसंबर को 1997 में ही हसनापुर में मैंने द्वितीय खंड पूर्ण किया, जिसमें सूत्र संख्या, प्रथम खंड में सूत्र संख्या है 2375, प्रथम खंड में 6 पुस्तकों में विभक्त सूत्र संख्या है 2375 और द्वितीय खंड में सूत्र संख्या है 1594। ऐसे 1594 सूत्रों की टीका मैंने 1 वर्ष के अंतर्गत में पूर्ण की। मुझे बड़ा आह्लाद हुआ, प्रसन्न हुआ। अध्यात्मा पुनः तृतीय खंड की टीका मैंने हसनापुर में उसी दिन प्रारंभ की, मगसिर शुक्ला त्रयोदशी को ही, और दिल्ली विहार हुआ। समोसरण श्री विहार भगवान ऋषभदेव का कराने के लिए, जो कि ऋषभ जयंती के दिन जिसका प्रारंभ और महावीर जयंती के दिन अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन प्रवर्तन किया, सारे भारत में जो घूमा है, भगवान ऋषभदेव का समोसरण श्री विहार सारे भारत में हुआ है। उस समय मैं दिल्ली गई, वहाँ पर इसे जो है इस तृतीय खंड को पूर्ण किया 1999 में। इसमें सूत्र है 324 और कमल मंदिर प्रीत विहार, दिल्ली की कॉलोनी कमल मंदिर जहाँ बना हुआ है सुंदर भव्य, वहाँ पंचकला प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई थी 97 में। वहाँ मैंने इस तृतीय खंड को पूर्ण किया। मुझे प्रसन्नता है कि आगे ये कार्य बढ़ता गया और वहाँ से मेरा मंगल विहार, प्रयाग तीर्थ, भगवान ऋषभदेव की दीक्षा भूमि, दीक्षा कल्याण भूमि प्रयाग तीर्थ, उसको बनाने का उपक्रम चल रहा था। भव्यात्मा वहाँ से विहार किया मैंने। तो बराबर जो है हमारा लेखन कार्य चलता रहा। चतुर्थ खंड मैंने प्रारंभ किया नई दिल्ली जयसिंहपुरा मंदिर में और शरद पूर्णिमा के दिन प्रारंभ किया 1999 में, और इसको वहाँ चातुर्मास के अनंतर विहार हुआ हमारा। अनेक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव भी मनाया गया भगवान ऋषभदेव का। कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा भी कराई गई। अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए 99 में, 2000 में। पुनः वहाँ से हमारा प्रयाग की ओर मंगल विहार हुआ। इस मध्य मैंने विश्व शांति महावीर विधान भी संस्कृत में रचा, जिसमें 2600 मंत्र और 9 पूजाएं हैं। बहुत सुंदर विश्व शांति महावीर विधान आपने किया होगा, नहीं किया हो तो अवश्य करें। इसकी रचना भी मध्य में की, मार्ग में चलते चलते ही रचना करके और प्रयाग पहुँचते ही 1 जनवरी 2001 में इसे पूर्ण करके भगवान के श्री चरणों में रखा। उस मध्य थोड़ा इस टीका का कार्य तो रुका, फिर भी इसकी टीका वापस उधर से दिल्ली आई, दिल्ली से पुनः प्रयाग होते हुए कुंडलपुर की ओर प्रस्थान हुआ। कुंडलपुर की ओर यात्रा प्रारंभ हुई। कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि, उसका जीर्णोद्धार, उसका विकास करने की भावना से भव्यात्माओं इस चतुर्थ खंड में
श्री गणधर देव के द्वारा, श्री गौतम स्वामी के द्वारा रचित जो सूत्र हैं, गणधर वलय सूत्र नाम से प्रसिद्ध, नमो जनानम नमो वही जनानम आदि 48 सूत्र प्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथ में 9वीं पुस्तक में सर्वप्रथम इन सूत्रों की, गणधर वलय मंत्रों की टीका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मुनियों की रिद्धियों का बड़ा सुंदर विस्तार से वर्णन है। तो इस चतुर्थ खंड की पूर्ति, इसमें 4 ग्रंथ हैं, इस चतुर्थ खंड की पूर्ति मैंने राजगृही में मकसिम शुक्ला 13 को सन 2003 में की। भव्यात्माओं, इसमें 1525 सूत्र हैं, 4 पुस्तकों में विभक्त। इसमें इतने सुंदर सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर। भव्यात्माओं, पुनः मैंने इस 5वें खंड को प्रारंभ किया जाकर के कुंडलपुर में प्रारंभ किया, पौष कृष्णा 11 को, 12 दिसंबर 2003 में ही प्रारंभ किया। और उसको लिखते लिखते बराबर सब यात्राएं संपन्न करते हुए, समय शिखर आदि यात्राओं को संपन्न करते हुए, वाराणसी अहिक्षेत्र आदि आते हुए, अनेक तीर्थों की वंदना करते हुए, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आकर के वीर निर्माण संवत 2533 यानी 4 अप्रैल को मैंने 2007 में 16वीं पुस्तक को यहाँ हस्तिनापुर में पूर्ण किया है, जिसमें सूत्र हैं 1023। कुल सूत्र 6 खंड में 6841 हैं। भव्यात्माओं, 10 वर्ष के इस अंतर में इतनी यात्राएं हुई, इतने प्रदेश का विहार हुआ, 9 प्रांत, 7 प्रांत मैंने आपको बताए थे, गुजरात तक, पुनः बिहार और झारखंड मिलाकर 9 प्रदेशों में विहार हुआ, 9 प्रदेशों में भ्रमण और अनेक तीर्थ यात्राओं के दर्शन, 9 सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन, मांगी तुंगी, पावागढ़, तारंगा, पावापुरी, सम्मेद शिखर, गुणावा, राजगृही, इन सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन हुए। जन्मभूमियों में आप देखिए, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, रत्नपुरी, कौशाम्बी, सौरीपुर, कंपिला, वाराणसी, चंद्रपुरी, शिवपुरी यानी सारनाथ और कुंडलपुरी, राजगृही, हस्तिनापुरी, इन सब तीर्थों पर लेखन हुआ है मेरा। और शहरों में आप देखिए, इंदौर, जयपुर, कोटा और दिल्ली आदि बड़े बड़े शहरों में लेखन कार्य हमारा चला है, छोटे छोटे गांव तो अनेक आए हैं। तो भव्यात्माओं, मैंने इन ग्रंथों में बहुत कुछ पाया है, मैं आपको बताऊं। एक ग्रंथ है, द्वितीय खंड में टीका करते हुए आचार्य ने एक जगह कोई अति सूक्ष्म शंका उठाई स्वयं वीरसेन स्वामी ने, और फिर उसका समाधान मांगा। तो आचार्य वीरसेन स्वामी स्वयं ही समाधान क्या देते हैं, गोदमो इत पुच्छे अब्बो। इस विषय को मैं नहीं बता सकता, मैं स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर सकता, जितना मुझे ज्ञान उपलब्ध हुआ उतना मैंने लिख दिया। और अधिक आपको विस्तार से समझना है तो गौतम स्वामी को पूछ लेना। इतने पाप भीरू आचार्य होते थे कि मन से कोई तर्कना नहीं करते थे, आचार्यों के द्वारा जो उन्हें उपलब्ध श्रुत है उसी का समाधान देते थे। ऐसे बहुत जगह आचार्य देव ने लिखा हुआ है। भव्यात्माओं, तृतीय खंड में सार रूप में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बताया है जीव कम्माणम। तृतीय खंड का नाम है बंध स्वामित्व विचय। इसे बताया है जीव कम्माणम मिथत्ता संयम कषाय जोगे ही यत्न परिणाम बंधो। जीव और कर्मों का परस्पर में जो एक में हो जाना, इसका नाम बंध है। जीव के प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गलों का आकर एक में खो जाना, इसका नाम बंध। वो कैसे होता है, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। मिथ्यात्व तो आप जानते हैं, विपरीत धारणा। असंयम यानी व्रतों को नहीं ग्रहण करना, और कषाय क्रोधमान माया लोभ आदि, और योग मन वचन काय की हलन चलन प्रवृत्ति। इनके द्वारा ही जो एकत्व परिणाम होता है जीव कर्मों का, उसी का नाम बंध है। इन बंधों से बचने का उपाय, यही सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का सार। पंचम खंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आया है, मैं आपको जरा सा बता दूं। इसमें 13वीं पुस्तक में आचार्य देव ने कहा है सद पोगला सगुपत्ति पदे साधो उच्छलीय 10 दिशासु गच्छमाना उक्कश्चेण जाव लोगंतम ताव गच्छन्ति। उन्होंने कहा है शब्द पुद्गल, शब्द जो है पौद्गलिक हैं, और ये जब मुँह से निकलते हैं, हमारे और आपके मुँह से निकलते हैं, तो अपने उत्पत्ति के प्रदेश से उछलते हैं और उछल करके 10 दिशाओं में फैल जाते हैं।
और जाते हुए उत्कृष्ट से कहाँ तक जा सकते हैं, तो लोक के अंत तक जा सकते हैं। इसी भाव को मैंने अपने शांतिनाथ की स्तुति में संजोया है कि हमारे मुख से निकले हुए स्तुति के शब्द, भगवंतों की भक्ति के शब्द उछलकर सिद्ध शिला पर भगवान के चरणों का स्पर्श करके आते हैं, पुनः गिरते हैं, तो हमारे कार्य की सिद्धि हो जाती है। इस बात को मैंने अपनी स्तुति में संजोया है, बहुत सुंदर शब्दों में संजोया है कि सुभक्ति वर व्यंत्रतः सुट रवा ध्वनिक खेपकात सुदूर जिन पार्श्वगाः भगवतः स्पर्शन्ति क्षणात् पुनः पतनशीलतो पतितानुते स्पर्शनात् भवन्त्यभिमतार्थदाः स्तुतिफलं ततश्चाप्यते। तो भव्यात्मा शब्द को ऐसा माना है, और आज आप देख भी रहे हैं शब्दों का चमत्कार। मैं हस्तिनापुर में बैठकर आपके लिए प्रवचन दे रही हूँ, नेट के माध्यम से हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके आप घर बैठे अपने कमरे में बैठ करके आप हमारा प्रवचन सुन रहे हैं। लाखों लाखों, दसों लाख, बीसों लाख, और कितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं। ये क्या है? पौद्गलिक चमत्कार। शब्द पौद्गलिक है। रेडियो में, टेलीविज़न में जो आप सुनते हैं, देखते हैं, दृश्य देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो छाया भी पौद्गलिक है जो आपको दिख जाती है। इतने इतने दूरों से विदेशों के दृश्य भी आप देख लेते हैं, हमें आप देख रहे हैं। कई भक्त आकर कहते हैं, माता जी जिस दिन आपका आशीर्वाद नहीं मिलता है चैनल पर, तो उस दिन मुझे उपवास जैसा अनुभव आता है कि मुझे लगता है मेरा आज उपवास हो गया। भक्तात्मा यहाँ आकर कहते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई आकर अवश्य कहते हैं कुछ ना कुछ लोग कि मैं चैनल से तो आपको रोज ही देखता हूँ, रोज ही दर्शन करता हूँ। तमाम महिलाएं कहती हैं, प्रतिदिन माता जी मैं आपका प्रवचन सुनती हूँ, प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ आज प्राप्त हुआ। कल ही एक महिला बोल रही थी। तो भक्तात्मा ये पौद्गलिक चमत्कार। तो भक्तात्मा मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपने जन्म दिवस पर इस ग्रंथ को प्रारंभ किया था शरद पूर्णिमा के दिन 1995 में, और अपनी आरिका दीक्षा दिवस 2007 में वैशाख कृष्णा द्वितीया के दिन हस्तिनापुर तीर्थ पर ही बैठकर जहाँ प्रारंभ किया था वहीं इतनी यात्रा करके, भ्रमण करके, इतने तीर्थों की वंदना करके, इतने शहरों में भ्रमण करके, छोटे छोटे गांव नगर आदि में भ्रमण करते हुए और लेखन कार्य करते हुए इस टीका को इसी हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि में बैठकर अपने दीक्षा दिवस से पूर्ण किया है। ये सिद्धांत चिंतामणि टीका सिद्धांत के ज्ञान को कराने में चिंतामणि के समान फल देने वाली है, चिंतित फल को देने वाली है। भक्तात्मा इसमें मैंने सैकड़ों ग्रंथों का उदाहरण लेकर के इसमें उनका मक्खन के समान निकाल करके सार इसमें रखा हुआ है। अनेक जगह अनेक उदाहरण दिए हुए हैं इस ग्रंथ में, और धौला टीका को ही आधार बनाया है। धौला टीका वीरसेन स्वामी की टीका को आधार बना करके अनेक ग्रंथों का सार मैंने इसमें लिया हुआ है। तो भव्यात्मा ये शुद्ध पंचमी पर्व छठखंडागम का उद्गम पर्व, इस दिन ही छठखंडागम पूर्ण हुआ था। श्री पुष्पवंत भूतबली ने इसको पूर्ण करके और चतुर्थ संघ ने इसकी पूजा की थी, तभी से शुद्ध पंचमी पर्व चला आ रहा है। मुझे प्रसन्नता होती है शुद्ध पंचमी के दिन आप 16 छठखंडागम की पुस्तकों को विराजमान करो, और आप प्राप्त कर सको तो चिंतामणि सिद्धांत चिंतामणि टीका को भी रख करके सामने सबकी पूजा करो, और अनेक ग्रंथों को रखकर पूजा करो। जिनवाणी जैन वांग में जिनवाणी को रख कर विराजमान करके उसकी पूजा करो, भक्ति करो, जुलूस निकालो, और उसका अभिषेक भी करते हैं। कांच में, दर्पण में पत्र को दिखाकर अभिषेक करते हैं। और हमारे यहाँ हस्तिनापुर में कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी, जो कि संस्थान के अध्यक्ष, इनका जन्मदिन भी शुद्ध पंचमी को आ जाता है, तो और प्रसन्न हो जाते हैं। इनको प्रसन्नता का अनुभव होता है कि ऐसे पवित्र, और यही कारण है कि मैं आपको बताऊं इनका स्वयं कि जब सन 1970-71 में ये संघ में आए हैं और आजन्म ब्रह्मचर्य ग्रहण किया है, तो 2.5 महीने में 3 वर्ष का कोर्स राजवार्तिक कर्मकांड आदि का, और जिसमें अष्टश्री भी थी, अनेक ग्रंथ, तो 2.5 वर्ष का कोर्स जो सोलापुर का कोर्स, उसको 2.5 महीने में तैयार करके अध्ययन करके सारभूत अंश को रट रट करके और परीक्षा दी और उत्तीर्णता प्राप्त की थी। अच्छे नंबर से पास हुए थे। तो श्रुति ज्ञान, मैं तो कहूँगी रविंद्र कुमार के लिए मेरा ये आशीर्वाद रहता है कि खूब श्रुत पंचमी के दिन जन्म लिया है, श्रुति ज्ञान की खूब वृद्धि करो। अनेक धन प्रभावना के कार्यों को करते हुए वो जब स्वाध्याय करते हैं समय सार आदि का ग्रंथों का, तो
गदगद हो जाते हैं। तो भव्यात्मा, यह श्रुत पंचमी पर्व हमारे और आपके जीवन में श्रुत ज्ञान का भंडार भरे। श्रुत ज्ञान ही मोक्ष का बीज है। मैं बराबर अंत में भी मैंने अनेकों जगह यही भाषा लिखी है, यही भाव संजोए हैं। अष्टादश महाभाषा लघु सप्त शतान्विता द्वादशांग मयी देवी साचित्ताब्जेवतार्यते। भव्यात्मा, भगवान की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप में खिलती है और सर्वभाषामयी सरस्वती वो द्वासांग रूप दिनवाणी मेरे हृदय में विराजमान हुए। उसे चित्त में अपने हृदय कमल में उसे मैं विराजमान करती हूँ, धारण करती हूँ। तो भव्यात्मा, ये विचित्रा लोक यात्रेयम यद प्रसादात् प्रवर्तते। श्रुत देवी के प्रसाद से, सरस्वती माता के प्रसाद से, दिनवाणी के प्रसाद से हम घर बैठे, हम और आप तीनों लोकों की यात्रा कर लेते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परोक्ष में स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ, मध्य लोक कहाँ, मैं कहाँ, आप लोग कहाँ, तेरा दीप कहाँ, आदि आदि। तो ये सब ज्ञान दिनवाणी के प्रसाद से, आत्मा और शरीर का ज्ञान। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अंत में आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये अध्यात्म ज्ञान इसी दिनवाणी माता के प्रसाद से प्राप्त होता है। ऐसी दिनवाणी माता सदैव जयवंत रहें और ये श्रुत पंचमी पर्व हमारे और आपके लिए जीवन में वरदान बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले अजितनाथ भगवान की।